गुड मॉर्निंग। आज गुड मॉर्निंग हमारी किचन से हो रही है, जीरा और अजवाइन के गर्म पानी से। तो अभी फ़िलहाल इसको गर्म करने रख देते हैं और गर्म करने के बाद हम जाएंगे अपनी चाय पीने। चाय पीकर हम फटाफट रेडी हो जाते। 10 बजने आए और अपन नहा धो गए, रेडी हो चुके हैं। आज कुछ एक डिलीवरी में शायद तक मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि एक हमारे पुराने क्लाइंट है, तो उनको पर्सनल डिलीवरी में देने जा रहा हूँ। देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है उन कस्टमर। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक स्कूटर भी है जो टी वी एस कंपनी का iQube है। वो हमारे एक स्टाफ मेंबर पीछे पीछे उसको भी लेके आ रहा है, तो उसको सर्विस स्टेशन भी रखना है। जिस एरिया में डिलीवरी है उस एरिया में उसका सर्विस स्टेशन आया हुआ है, जो कुछ 7-8 दूर है हमारे घर से और हमारे एरिया से। तो इधर डिलीवरी थी तो हमने सोचा इसकी भी सर्विस में दे ही देते हैं। यहाँ हम सर्विस स्टेशन आए और यहाँ भैया इसका चेक कर रहे क्या क्या सर्विस करवाना है। बाकी स्कूटर देने के बाद हम पहुंच चुके हैं हमारी डिलीवरी लोकेशन पर, जहां हमें डिलीवरी करना है। और ये सोसाइटी बहुत लंबी और बहुत ही दूर दूर तक। फाइनली हमने कस्टमर के यहाँ पर बेड पहुंचा दिया। अब इसको फिटिंग करना है तो फटाफट फिट कर लेते हैं। बेड अलाइन करने के बाद हमने इसको प्लायर से फटाफट फिट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब जो बोल्ट है उसको टाइट करना स्टार्ट कर दिया है। और फिर हम ये निकल चुके। बाहर आए तो देखा ये बोर्ड को, तो हमने फिर लिफ्ट ही नहीं यूज़ किया और हम लोग फिर स्टेयर से नीचे उतरे। और फिर हम फटाफट हमारे शोरूम पर वापस चले गए, क्योंकि डिलीवरी कंप्लीट हो चुकी है। तो शोरूम पर मिलते हैं। 25 को बंगाल का चुनाव होगा और 27 को रिजल्ट आएगा इस दिन। नहीं, हमने कभी बालाजी का कभी डीलरशिप लिया ही नहीं है। अपना सिर्फ सेलो और नीलकमल का ही अपन सेल आउट करते हैं। तो उसको क्या सैलो को दिया था ऑर्डर? हाँ, फिर सेलो का स्टॉक जो उसने बोला था कि मैं आपको नए रेट में करके दे दूंगा, अरे पुराने रेट में कर दूंगा नया स्टॉक। तो हमने बोला कि ठीक है, तो वो वाला सेलो का और लिखा देते स्टॉक, इसलिए फिर हमने स्टॉक करा है। गोडाउन पर विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि गोडाउन पर ही पूरा सेलो का माल बना। कल नीलकमल वाला आके देखेगा कि भाई तुम लोग नीलकमल का स्टॉक कर ही नहीं रहे हो, फिर सेलो का ही कर रहे हो। तो मैंने बोला सेलो वाले ने तुमको पुराने रेट में करके दिया है, तू करके दे रहा हो तो बोल तेरा ले हम स्टॉक। तो उसने फिर बोला कि उसका अभी अवेलेबल नहीं है। तो थोड़ा फ्री बैठा था तो सोचा आप लोगों से थोड़ा गुफ्तगू कर लूँ। तो गुफ्तगू करने का सिर्फ एक टॉपिक है मेरे पास कि अभी जो ये वॉर की वजह से अभी बहुत सारी चीज़ों का प्राइस बहुत सारा हाई हो चुका है। मतलब हम यहाँ पर जो हमारा स्टोर है जहाँ मैं वर्क करता हूँ, वहाँ पर हम प्लास्टिक का भी सेल करते हैं, फॉर्म भी बेचते हैं, मीन्स मैट्रेस एंड सोफ़ा, वॉलड्रॉप्स, ईच एंड एवरीथिंग। सो इन जो वॉलड्रॉप्स होते हैं वो तो अपने पार्टिकल बोर्ड्स में बनते हैं, और बट उसमें क्या होता है, जो पीवीसी की एक पट्टी यूज़ होती है टू कवर द बॉर्डर्स, तो वो सब अभी बहुत, उन सब का प्राइस हाई हो चुका है। तो कस्टमर का जो वॉकिंग रहता है वो बहुत अभी कम हो चुका है। आप मानो मीन्स अभी जैसे कि इन अ डे ओनली 2 to 3 कस्टमर आर कमिंग टू ओनली लुक कि भाई फर्नीचर क्या है, कैसा है, क्या प्राइस रेंज है, बस इस चीज़ के लिए। बाकी तो जैसे कि नॉर्मल डेज होते तो भाई दिन में कैसे कि भाई 5-6 कस्टमर आ गए, जिसमें से 2-3 ने ले भी लिया, तो कैसा कि वी कैन सर्वाइव। बट जैसे ये 10-15 दिन से तो और कंडीशन ऐसा आ चुका है कि भाई आप कस्टमर का बहुत वॉक कम है। जैसे कि आज की बात करूँ तो सिर्फ सवेरे से एक कस्टमर। तो पता नहीं ये वॉर कब तक इसका इम्पैक्ट रहेगा। जैसे अभी सीज़ फायर का तो बोल तो दिया है, बट अब देखते हैं इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ हुआ है, मतलब प्रोडक्ट्स का, कुछ जैसे कि प्लास्टिक है, जो सबसे हाई जो प्राइस इंक्रीज़ हुआ है ना वो प्लास्टिक है। अगर आप देखो, अगर नोटिस करो तो मेरे पीछे यहाँ एक शीट लगी हुई है ये वाली, तो ये आपको देखिए, ये मैंने कम से कम ये लगाया मैंने 20 मार्च को लगाया, तब से ये शीट बन चुकी है। तो अभी तक इस शीट को निकाल दूँ ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि अभी भी प्राइस इंक्रीज ही है। मीन्स ना एवरी वीक वी आर गेटिंग अ नोटिस दैट 5% आर इंक्रीजिंग ऑन द
और प्रोडक्ट 5%, अब कस्टमर ले तो ले क्या, मतलब जो मार्केट साइकिल है ना वो पूरा रुक गया है। जैसे कि अभी एक जैसे कि आई एम एन अ शॉपकीपर एग्जांपल, फॉर एन एग्जांपल आई एम एन अ शॉपकीपर। अब मेरे यहाँ पर कस्टमर वॉक रहेगा तो मैं कैसा है कि मेरे पास पैसा आएगा तो मैं कहीं कुछ 2 पैसे स्पेंड कर पाऊँगा, बट वो वॉक अभी है नहीं। तो मैं भी कोई भी चीज़ पे स्पेंड करने के लिए 2 मिनट मुझे सोचना पड़े यार मैं खर्च करूँ या ना खर्च करूँ। जो अपने इंडियन कॉमन मेंटेलिटी होती है सब एक कॉमन मैन की, कि भाई मैं पैसा खर्च करूँ क्योंकि अभी तो वॉक का हमें सेविंग करना पड़े। अब आगे क्या पता ये वॉर कब तक चले। तो यही है मेरे पास सिर्फ गुफ्तगू करने के लिए। एक फ़िल्टर कॉफ़ी विदाउट शुगर। तो गाइस फ़िल्टर कॉफ़ी तो आ चुकी है। और हाय गाइस, तो मैं आपको बता दूँ ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैफ़े है। वन ऑफ द क्या मतलब सेकंड फेवरेट कैफ़े मेरा यही है। तो मैं कभी भी ऐसे रात को जब लो फील करता हूँ यानी कि जिम जाने का मन नहीं करता है तो उस टाइम पर मैं आके ये फ़िल्टर कॉफ़ी पीना बहुत पसंद करता हूँ। इसका नाम है सांबार कैफ़े। इसका सबसे बेस्ट एक डोसा आता है और एक ये क्या टॉफ़ी आता है। तो अभी तो फ़िलहाल के लिए मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ। तो देखते हैं, अभी मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया है, वो आता है नहीं आता है पता नहीं। तो उस तब तक वो आए उससे पहले मैं एक ये कॉफ़ी मार लेता हूँ। ये फ़िल्टर कॉफ़ी है जो बेसिकली आप लोगों ने देखा ही होगा साउथ में ऐसा मिलता है इस टाइप का, मतलब इनका जो सर्विंग स्टाइल है वो इस टाइप का ही रहता है। तो ये पूरा साउथ इंडियन बेस कैफ़े है जो आप देख सकते हो। इसका ऊपर का भी ये जो बनाया है इन्हें हट टाइप का बनाया हुआ है, एकदम उस टाइप की वाइब देता है। तो जनरली क्या होता है कि जब हम सुबह आते हैं ना तो यहाँ पर ये आउटडोर है तो एसी अवेलेबल तो होगा ही नहीं ऑब्वियसली। तो यहाँ पर क्या है वो उनने स्प्रिंकलर्स लगाए हुए हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये एक स्प्रिंकल्स है, यहाँ से ना पानी स्प्रिंकलिंग करते हैं ये लोग। तो डे टाइम पे यहाँ पर थोड़ी गर्मी जो टेस्ट मतलब मुझे स्टारबक्स और टीम हॉटन्स वो सब में ना जो टेस्ट मिलता है ना सेम टू सेम टेस्ट ही ये वाला, सेम टू सेम टेस्ट क्या ही बताऊँ। और मेरे सामने बहुत सारे लोग जो मुझे पहचानते भी है, कुछ लोग सामने हैं मेरे जो मतलब हमारे यहाँ के शोरूम के क्लाइंट रह चुके हैं। तो उन लोगों को मैं देख रहा था। चलिए वो बात की 2 नंबर की है। फिलहाल तो मैं कॉफ़ी को एंजॉय करता हूँ और आज का व्लॉग एडिट कर रहा हूँ यहाँ पर बैठ बैठ के, क्योंकि घर पर बैठ के मैं जब घर जाऊँगा तो सो ही जाऊँगा क्योंकि आज जिम भी नहीं गया, थका थका सा भी था। कल सुबह फैक्ट्री जाऊँगा तो कल सुबह का व्लॉग अपना फैक्ट्री का रहेगा। तो अब मैं आपको मिलता हूँ डायरेक्ट घर पर। तो गाइज फ्रेंड तो आया नहीं, डोसा ज़रूर आ गया। तो वो तो आया नहीं, मैंने सोचा कि डोसा ऑर्डर कर ही देते हैं क्योंकि अब जाऊंगा घर पर तो अभी घर पर तो भी कोई है नहीं। तो मैंने सोचा कि कुछ हेल्दी मंगा देते हैं। आई नो ये इतना भी हेल्दी नहीं है बट ठीक है, अभी कुछ उल्टा सीधा खाओ उससे बेटर ही है कि डोसा टू हैव अ डोसा। एंड इफ़ एनीवन इज़ वाचिंग फ्रॉम भोपाल अहमदाबाद और अहमदाबाद तो मैं तो बोलता हूँ मस्ट ट्राई सांबार कैफ़े बिकॉज तो इनका स्पेशलिटी ये है कि इनका जो नीरमोर है मतलब छाछ है, इसका नाम इनने नीरमोर दिया है। भाई इतना मतलब इतना स्पाइसीनेस अगर किसी को पसंद है ना छाछ के अंदर टेस्ट, तो वो टेस्ट आपको इनकी छाछ में मिले। सो वंस विजिट और वंस अ टेस्ट द फूड। तो खाना खा के तो वहाँ से आ चुका हूँ मैं, करीबन 10-15 मिनट हो चुकी है। तो कल सवेरे अब तो शायद तक फैक्ट्री जाना पड़ेगा, एक दूसरी फैक्ट्री पर जहाँ हमारे सिंगल बेड वो सब बनते। और कल 1-2 डिलीवरी भी है तो अभी सो जाते हैं फटाफट, 12 बज गए हैं। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय एंड लाइक सब्सक्राइब
और शेयर करते रहिए।